इस संसार में कहीं भी चले जाओ, मेरे इस निर्मित बाण से तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बाण में निहित शक्ति केवल अभिमंत्रित मंत्रों की शक्ति नहीं है, वरन इस बाण की शक्ति में मेरे माता पिता के कष्टों एवं यातनाओं से उपजी आग तथा भावनाओं की भी शक्ति सम्मिलित है। अतः आज यदि इस कार्य में तुम्हें बचाने हेतु किसी देवता ने पहल की व्यवधान डालने का प्रयास भी किया तो, अथवा बाधा डालने की चेष्टा भी की तो, उस देवता को मारुति के पुत्र धर्म से टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा। रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। शांत रहो देव, शांत। अधीरता, व्याकुलता, भय देवों और देवतुल्य जीवों को शोभा नहीं देता। जब जीव का जीवन संकट में हो तो व्याकुल क्यों नहीं होगा, अधीर होगा ब्रह्मदेव और भयभीत भी होगा। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? ब्रह्मदेव, उस मारुति ने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। उसने ऐसे शक्ति बाण का निर्माण किया है जिसके प्रहार से मैं तीनों लोकों में कहीं भी छुप जाऊं, बच नहीं सकता। इसीलिए चारों दिशाओं से भागकर आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी। राहुल, मैं तुम्हारे जीवन पर आए संकट को समझ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा किस आधार पर करूं? मारुति के निर्दोष निर्मल माता पिता को अनेकों अनेक कष्ट दिए। उन्हें यातनाएं देकर तुमने जो अधर्म और अन्याय किया है, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा राहुल। ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि आपने भी मुझे देवताओं में वो पूर्ण स्थान नहीं दिया, केवल छलावा दिया है मुझे, छलावा। मस्तिष्क में जब तक भ्रम, भय और पूर्वाग्रह बैठा रहेगा, तब तक तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं होगी राहुल। और सत्य ये है कि तुम्हें देवत्व प्रदान करने हेतु ही मैंने तुम्हें अपना सभासद बनाया था। और सत्य तो ये भी है कि देवत्व प्रदान करने के बाद भी तुमने आसुरी प्रवृत्ति नहीं त्यागी। प्राणी जो कर्म करता है, चाहे वो कोई भी हो, देव, दानव अथवा मानव, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। बस बस, बहुत हो गया आपका उपदेश, बंद कीजिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक बात और सुन लीजिए ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं वानर मारुति के बाण से समाप्त नहीं हो जाऊंगा। राहु सक्षम है अपनी रक्षा करने में स्वयं। वो वानर मारुति किस भ्रम में जी रहा है वो आप भी देखिए, मैं कैसे उसको चकनाचूर कर देता हूँ, देखते रहिए आप। मारुति, आज तुम्हारा जीवन राहु के हाथों समाप्त हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने सूर्य ग्रहण के अधिकार हनन के अपराध का दंड दूंगा और इस संसार को यह भी सिद्ध कर दूंगा, जो राहु के मार्ग में आएगा उसका विनाश होगा, तुम्हारी तरह विनाश।
जीतकर होगा यहाँ से निकल जाना ही। आज तुझे दंड देकर ही रहूंगा। कितनी भी तू माया रच ले, दंड तो दूंगा ही दूंगा। यह बजरंग बाण जो जापे, गाते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे हटो मेरे मार्ग से, मेरा जीवन संकट में है। मुझे महादेव से अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना करनी है। हटो सामने से। साहस कैसे किया? यदि तुम उनके समक्ष गए तो भस्म हो जाओगे उनके त्रिनेत्र से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नंदी? पाठ कर मैं उन महादेव की शरण में आया हूँ जो शरण में आए हुए शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। उस शरणागत की जो धर्म की रक्षा करते हैं। काम किंतु तुमने तो राहु अधर्म किया है, और महादेव अधर्मियों पर अपनी कृपा कभी नहीं करते, और वो तुमसे बहुत क्रोधित हैं। क्रोधित का कारण जानते हो? क्रोध का कारण है तुम्हारा कुकृत्य, उनकी अटूट अंधभक्त अंजना की यातना, उनकी प्रताड़ना। हित कर तुम्हारे लिए ही होगा राहु कि लौट जाओ यहां से, वरना उनके रुद्र अवतार का बाण तो तुम्हें बाद में दंडित करेगा। उससे पहले महादेव तुम्हें भस्म कर देंगे। मूर्ख बुद्धिहीन राहु, महादेव ने जिस माता पिता के यहाँ रुद्र अवतार लिया है उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हो, और फिर उन्हीं की शरण में जीवन रक्षा हेतु आते हो। अब महादेव के रुद्र अवतार बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु। तुम कहीं भी चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु, कोई नहीं बचा सकता। मैं जानता हूं प्रभु, आप तब तक अपने नेत्र नहीं खोलेंगे, तब तक इस अनुष्ठान से नहीं उठेंगे, जब तक आपके द्वारा निर्मित बाण अपना कार्य पूर्ण नहीं कर देता। वो दुष्ट राहु शक्तिहीन होकर आपके सम्मुख नहीं आ जाता। किंतु एक बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इस कार्य को संपन्न होने में इतना समय क्यों लग रहा है। वो नीच अपना जीवन बचाने हेतु किसके पास गया होगा, किससे अपने जीवन की रक्षा की गुहार कर रहा होगा वो पापी राहु। हाँ। हे त्रिलोकीनाथ, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए त्रिलोकीनाथ। राहु, तुम हमारे समक्ष अपनी रक्षा की गुहार लेकर चले तो आए, किंतु यहां आने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये सत्य है कि ब्रह्मदेव से तुम्हें देवत्व अवश्य प्राप्त है, किंतु कार्य तो तुमने असुरों वाला ही किया है। केवल इतना ही नहीं, तुमने अपने कर्मों से देवत्व की मर्यादा को कलंकित किया है। सही अर्थों में हम तुम्हारा अंत उसी दिन कर देते जिस दिन तुमने अमृत पान करने हेतु छल किया था, किंतु उस दिन अमृत की एक बूंद तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाने के कारण तुम हमारे सुदर्शन चक्र से बच गए। फलस्वरूप देवताओं ने तुम्हें क्षमा कर दिया और देवत्व प्रदान कर दिया, किंतु इन पवित्र तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात भी तुम्हारी असुर बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी आसुरी बुद्धि का परिणाम है कि तुमने अंजना और केसरी को अपार कष्ट दिया। अब यदि तुम सचमुच अपने ऊपर होने वाले कष्टों और संकटों से बचना चाहते हो तो जाओ, मारुति और उसके माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे समक्ष
मारुति के बाण से बचने का अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा विष्णुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ आकर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो सदैव से हम असुर कुल के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, सदैव से। मैं जा रहा हूं। हाँ। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मेरे समक्ष प्रकट हो मेरे समक्ष, अष्टग्रह प्रकट हो। कहो राहु, आपने किस उद्देश्य के लिए हमारा आवाहन किया? बृहस्पति देव, अपनी रक्षा के उद्देश्य हेतु आप सबकी भांति मैं भी एक ग्रह हूं, तथा आज एक ग्रह का जीवन संकट में है। बृहस्पति देव, सो कैसे? उस पवन पुत्र मारुति ने अपनी शक्ति से मेरे अस्तित्व को समाप्त करने हेतु एक ऐसे बाण का निर्माण किया है जो मुझे समाप्त करने हेतु यहां आ रहा है। आज जो मेरी स्थिति है, कल वही स्थिति आप सबों की होगी। यदि उस वानर के बाण से मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, तो कल आप सबका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर मारुति के उस बाण को रोकना होगा। बृहस्पति देव, राहु, किंचित भी संशय नहीं है कि हम समस्त ग्रह एक ही ग्रह व्यवस्था के भाग हैं। हम सब एक होते हुए भी अपने अपने कर्मों के फल के उत्तरदायी हैं। अकेले हम ही उत्तरदायी हैं। अतएव राहु, आपको अपने बुरे कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ेगा। हाँ राहु, इस समस्या के निवारण हेतु यदि हम आपके साथ आएंगे तो वो हम ग्रहों के लिए बनाई गई नीतियों के विरुद्ध होगा। हम एक आपके पक्ष में खड़े होकर संपूर्ण ग्रह व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते राहु। हम समस्त ग्रह देवतुल्य हैं। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम कर्मों की परिणति को नहीं बदल सकते। उसे परिवर्तित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है राहु। हम तो नियति के नियमों के अनुसार केवल कार्य करते हैं जो सबके लिए निर्धारित है। कर्मों का दंड तो सबके लिए समान है। दंड में न विभाजन है और न विभेद। देवता, मनुष्य, असुर सबको अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड तथा फल दोनों ही प्राप्त होते हैं, बिना किसी पक्षपात के। मेरे विचार से आपको भी अपने कर्मों का दंड भुगतने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
रक्षा कोई नहीं कर सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं। और परिणाम वही हुआ, तुम्हें तीनों लोकों की परिक्रमा कर अंततः आना ही पड़ा मेरे पास। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। अब तुम इस संसार में एक साधारण प्राणी के समान हो और अब तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम अब मेरे अधीन हो, मेरे बंदी हो तुम। अब मैं तुम्हें तुम्हारे उन समस्त दुष्कर्मों का दंड दूंगा जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया है। चपल चलंदा कोई नहीं कर सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं। और परिणाम वही हुआ, तुम्हें तीनों लोकों की परिक्रमा कर अंततः आना ही पड़ा मेरे पास। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी समस्त शक्तियाँ छीन ली हैं। अब तुम इस संसार में एक साधारण प्राणी के समान हो और अब तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम अब मेरे अधीन हो, मेरे बंदी हो तुम। अब मैं तुम्हें तुम्हारे उन समस्त दुष्कर्मों का दंड दूंगा जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया है। विलक्षण, अति विलक्षण। तुम विलक्षण हो मारुति, धन्य हो तुम, धन्य हो। देवर्षि, प्रभु हनुमान क्या सोच रहे हैं? कुछ हमें भी तो बताइए। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु कब क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो प्रभु के मन की बात है। किंतु हाँ, इतना अवश्य है कि अब तक हमने राहु की माया देखी थी और अब हम प्रभु की लीला देखेंगे। नारायण नारायण।